लगातार कार्रवाई की जा रही है। 100 से ज्यादा सटोरिया अब तक पकड़े जा चुके हैं और इनसे जो लिंक लोग हैं, जो कनेक्ट लोग हैं, उन तक भी रायपुर कमिश्नरेट की टीम पहुंच रही है और रायपुर कमिश्नरेट ने कह दिया है कि ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों पर आगे भी ताबड़तोड़ कार्रवाई होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 14 लोगों को हमने गिरफ्तार किया तेलीबांधा के प्रकरण में और 8 लाख कैश और मोबाइल्स और लैपटॉप्स भी रिकवर किया गया है। तो लायन और लोटस नाम के बुक इसमें ये मेन संचालन कर रहे थे। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग लगभग 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनके कनेक्शन किसके साथ है, इनका कनेक्शन कहां कहां है, वो लिंक जोड़ते हुए पुलिस आगे और कार्रवाई करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का खुलासा हुआ है ये जरूर देखिएगा। ये ना सोचे कि आईपीएल सीजन खत्म हो गया तो रायपुर कमिश्नरेट की पुलिस अब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। लगातार इसमें कार्रवाई जारी है और जिसका नाम खुला है वो कहीं पे भी है उनको गिरफ्तार करके लेके आएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देखेंगे उन्हें पहचानिएगा कि आपके आसपास गली मोहल्ले के रहने वाले वो लोग हैं जो किसी समय में साइकिल में घुमा करते थे, किसी समय में बाइक में घुमा करते थे और ऐसा काम इन्होंने किया है कि रातों रात कुछ ही दिन में करोड़पति बन गए और अब पकड़ा गए। शॉर्टकट का चक्कर बाबू भैया हमेशा खराब होता है और बाबू भैया का याद है तो बाबू खेमानी आपको याद ही होगा। रायपुर कमिश्नरेट ने बाबू खेमानी को ऑनलाइन सट्टा मामले में गिरफ्तार किया था। जब बाबू खेमानी को गिरफ्तार किया गया और उसके जैसे और कई गुर्गों को, कई मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार किया गया तो कड़ियां जुड़ने लगी और रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। 100 से ज्यादा सटोरिया अब तक पकड़े जा चुके हैं और इनसे जो लिंक लोग हैं, जो कनेक्ट लोग हैं, उन तक भी रायपुर कमिश्नरेट की टीम पहुंच रही है और रायपुर कमिश्नरेट ने कह दिया है कि ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों पर आगे भी ताबड़तोड़ कार्रवाई होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने सबके सामने प्रस्तुत किया और इन्हें बताया कि किस तरह से सट्टा ऑपरेट करते हैं। रायपुर कमिश्नरेट की टीम बिहार पहुंची, हरियाणा पहुंची, झारखंड पहुंची और अलग अलग राज्यों में एक साथ रेड मार कर 5 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की गई है और इनके पास से करोड़ों के ट्रांजैक्शन वाले रजिस्टर मिले हैं, मोबाइल मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, साथ ही साथ 20 से ज्यादा वो गुर्गे जो ऑनलाइन सट्टा ऐप में इन्वॉल्व थे। और मजे की बात, हैरान करने वाली बात यह है कि किसी समय में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के नाम से पैनल ऑपरेट होता था, अभी भी हो रहा होगा, लेकिन महादेव सट्टा ऐप बुक वालों ने नाम बदलकर कारोबार शुरू कर दिया है और उसी का ये हिस्सा है जो लोग पकड़े गए हैं। सौरभ चंद्राकर आपको मालूम होगा, रवि उपल आप मालूम होगा और शुभम सोनी, ये वो 3 नाम हैं जो महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर खुद को कहते हैं। अब इन्होंने नाम बदलकर ऐसे कई सारे बुक्स लॉन्च कर दिए हैं जिसे चला रहे हैं। इसमें दुर्ग भिलाई के लड़के हैं, रायपुर के लड़के हैं और छोटे छोटे सेंटर को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और वहां के लड़कों को अलग अलग स्टेट भेजकर बकायदा सट्टा ऑपरेट कर रहे हैं। तो रायपुर कमिश्नरेट की टीम ने इसका खुलासा किया है। 3 अलग अलग जोन है, सभी जोनों के पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे एपिसोड का खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरह से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि 14 ऑनलाइन सट्टा ग्रुप के लगभग 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और रायपुर कमिश्नरेट की ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। कोलकाता, हरियाणा, बिहार में दबिश देकर 5 पैनल ध्वस्त किए गए हैं और आपको बता दूं लोटस 365, लॉ एंड 4 ऐसे कई ऑनलाइन सट्टा ऐप जो संचालित कर रहे थे और 18 लाख रुपए कैश, 74 एटीएम और 50 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। कमिश्नरेट बनने के बाद से अब तक 100 ऑनलाइन सट्टोरियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। 4 थाना इलाकों में दर्ज 4 सट्टेबाजों के मामलों में क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है और स्मृति राजनाला जो डीसीपी क्राइम ब्रांच है उन्होंने इस पूरे एपिसोड का खुलासा करते हुए बाइट दिया है, वो आगे आप सुनेंगे। लेकिन इन
जो ग्रुप पकड़े गए हैं, जो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मनजीत सिंह एवं मोहित सोमानी ग्रुप, बाबू खेमानी ग्रुप, नमन जग्गी, आयुष जैन, अंकित अग्रवाल ग्रुप, अमित जंघेल ग्रुप, सोनू फतनानी ग्रुप, अमन नत्थानी ग्रुप, हर्ष नागदेव ग्रुप, हरीश नायक ग्रुप, लक्ष्मण आशीष जाधव ग्रुप और साथ ही साथ राघव देव पाहुजा ग्रुप, गोविंद चंदानी ग्रुप, आकाश तांडी ग्रुप, प्रतीक वाधवानी और सैंकी देवड़ा ग्रुप, धर्मू उर्फ धर्मेंद्र पुहानी ग्रुप आईपीएल एपिसोड के दौरान ये पकड़े गए थे और इनके कब्जे से ये पूरे लिंक मिले हैं। अब आरोपियों के नाम आपको बताने वाला हूं। तेलीबांधा थाना के प्रकरण में प्रदीप पटेल, ये रनचिरे बालोद का रहने वाला है। निशान हटिया, ये हरियाणा का रहने वाला है। राहुल शुक्ला बिलासपुर का रहने वाला है। दीपेश दलवानी, ये गोंदिया का रहने वाला है। लखन थौरानी बिलासपुर, आकाश सिंह रायपुर, लिखेश्वर साहू ये भी रायपुर का है। सुबोध राम पिता लक्ष्मी राम ये भी बिहार का है। साथ ही साथ अमन नत्थानी ये खरसिया रायगढ़ का है। राम ललवानी तेलीबांधा रायपुर का है। और न्यू राजेंद्र नगर के प्रकरण में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम बता देता हूँ। 9 आरोपी पकड़े गए हैं। सौरभ मुकीम, करण पिंजानी, शेख आसिफ, इमाम अहमद, भैरव कुमार, साथ ही साथ राजीव कुमार, सिकंदर यादव, रविंद्र यादव, गुरुदेव सिंह, ये 9 आरोपी राजेंद्र नगर थाना के मामले के हैं। वहीं तिल्दा नेवरा, छोटा सा जगह है तिल्दा नेवरा, वहां से भी सट्टा पैनल ऑपरेट हो रहा है। सोचिए छोटी सी जगह है तिल्दा नेवरा, वहां से भी आरोपी पकड़े गए हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राहुल फतरानी, गौतम पंजवानी, किशन उर्फ सोनू हिंदुजा और साथ ही साथ मौदापारा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अजय, मुकेश, अमित जंघेल, रवि डोंगवानी ये वो आरोपी है जो सट्टा ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने लगभग 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनके कनेक्शन किसके साथ है, इनका कनेक्शन कहां कहां है, वो लिंक जोड़ते हुए पुलिस आगे और कार्रवाई करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का खुलासा हुआ है ये जरूर देखिएगा। लेकिन सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ये 3 जो मास्टरमाइंड है महादेव सट्टा ऐप बुक के, अब इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, ऐप का नाम बदल लिया है और कई सारे ऐप चला रहे हैं और उसके माध्यम से महादेव सट्टा ऐप अभी भी चल रहा है। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद लगातार ऑनलाइन सट्टा जुआ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी में हम लोग एक बड़ा ऑपरेशन के तौर पे 15 दिन से कुछ लोगों को, जो आईपीएल सीजन अभी फिनिश लास्ट फेज में है, तो कुछ लोगों को टारगेट में लेके हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करते हुए केस को बिल्ड कर रहे थे। तो स्टार्टिंग एक तेलीबांधा में प्रक्रिया से कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, जिसमें नमन जग्गी और आयुष जैन के नाम के 2 आदमी को हमने पकड़ा। उसमें हमको लायन और लोटस एक्सचेंज, लोटस बुक के नाम पे 2 पैनल्स मिले, जो नागपुर और आउटसाइड कोलकाता के स्टेट में भी लिंक्ड उनके जो पैनल्स है वो बैठे थे। तो पूरा एनालिसिस करके टीम्स को वहाँ भेजा गया है और कोलकाता से हम लोग टोटल 9 लोगों को पकड़ के लेके आए। उसमें मेन जो चलाने वाले हैं उनका नाम है अमन नतानी और राम ललवानी। तो इसका टोटल जो है 14 लोगों को हमने गिरफ्तार किया तेलीबांधा के प्रकरण में और 8 लाख कैश और कुछ मोबाइल्स और लैपटॉप्स भी रिकवर किया गया है। तो लायन और लोटस नाम के बुक इसमें ये मेन संचालन कर रहे थे। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग राजेंद्र नगर में भी एक प्रकरण किए थे, जो मुकीम नाम के एक आदमी से हमको मुखबिर सूचना मिली थी कि मुकीम नाम का एक आदमी सट्टा खिला रहा है बोल के। तो टोटल 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। तो आगे विवेचना में ये पता चला कि गुरुदेव सिंह नाम का एक आदमी है, दुर्ग का है। तो वो जो है पैनल गुड़गांव में बैठा था। तो टीम्स गुड़गांव भी पहुंची और गुड़गांव से टोटल हम लोग 9 लोगों को लेके आए थे। इनका पैनल का नाम था wb03faltu.com। तो यहाँ गुड़गांव से टोटल ये कार्रवाई हुआ, 9 गिरफ्तारी और एक पैनल संचालन करने वाला मेन आरोपी को पकड़ के लेके आए। साथ ही मौदापारा में भी एक पुराना सटोरिया है जो अमित जंगेल के नाम से जाना जाता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सट्टा खेलना, खिलाना, वो सब चीज़ें करता है। तो अमित जंगेल के साथ हम लोग 4 लोगों को टोटल गिरफ्तार किए और इसका कुछ टीम्स और पैनल जो है गोवा में बैठा है। अभी इसमें भी जांच जारी है, इसमें भी टीम जल्दी पकड़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट तिल्दा में भी, ग्रामीण एरिया तिल्दा में भी हम लोग कार्रवाई किए हैं, जिसमें टोटल 3 लोगों को पकड़े और राहुल फतलानी नाम का मेन आरोपी है जो तिल्दा में बैठ के सट्टा संचालन कर रहा था और इनका नसीब बुक के नाम पे इनका पैनल चलता था।
और ये पुराना जो आशीर्वाद बुक है वही नसीब बुक के नाम पे अभी चल रहा है। तो इधर हम लोग ऑलमोस्ट 10 लाख का कैश और 3 आरोपी के साथ गिरफ्तार किया है। तो टोटल अगर देखेंगे तो अराउंड 50 लाख की रिकवरी, एक 4 व्हीलर भी है, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कैश सब मिलके 50 लाख का रिकवरी भी हुआ है। और अगर तेलीबांधा का प्रकरण में नमन जग्गी के साथ देखेंगे तो टोटल 30 की गिरफ्तारी और 50 लाख की रिकवरी हुई है। ये इसमें मैं और एक खास बात बताना चाह रहा हूँ कि जब से कमिश्नरेट बनी है, टोटल सट्टे की कार्रवाई में हम लोगों ने 100 लोगों को अब तक, आज की गिरफ्तारी से टोटल 100 की संख्या पार हो गई है। तो टोटल 100 की गिरफ्तारी हुई है और 18 सट्टे के प्रकरण में 100 की गिरफ्तारी हुई है। तो इसका लिंक्स अभी यही 4 प्रकरण में काफी लोगों का नाम भी खुला है। तो ये ना सोचे कि आईपीएल सीजन खत्म हो गया तो रायपुर कमिश्नरेट की पुलिस अब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। लगातार इसमें कार्रवाई जारी है और जिसका जिसका नाम खुला है वो कहीं पे भी है उनको गिरफ्तार करके लेके आएगी।